इन प्लांटों के जलने की वजह से लॉट्स ऑफ अमाउंट पे स्मोक रिलीज हुआ था। ओके, जो पूरी वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से ढक देती है, किससे? स्मोक से। तो बर्निंग ऑफ द लीफ इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिगर आउट ऑफ एयर पोल्यूशन। वाई, क्यों हो रहा है एयर पोल्यूशन, उसकी वजह क्यों है? तो इसमें आप लिखोगे इंक्रीजिंग द ट्रैफिक, मतलब लगातार ट्रैफिक का बढ़ना। बड़े बड़े शहरों में तो आपने देखा होगा घंटों तक लगे रहते हैं ट्रैफिक। कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल छपे थे जिसमें बताया गया था कि चाइना में सबसे बड़ा दुनिया का अभी तक का एक ट्रैफिक जाम हुआ था, जो करीब करीब 16 किलोमीटर के आसपास का ट्रैफिक जाम हुआ था। उसमें से ज़्यादातर गाड़ियों के इंजन स्टार्ट रहते हैं और वो लगातार स्मोक को रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरीके की भी समस्या क्या करती है? एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है या एयर पोल्यूशन के लेवल पर बढ़ोतरी करती है। ग्रोइंग द सिटी, लगातार शहरों का बढ़ना, लगातार शहरीकरण का होना। ओके, सिटिलाइजेशन का बढ़ना, लगातार जो शहर हैं वह अपने एरिया में बढ़ोतरी कर रहे हैं, गाँव के लोग उठ के माइग्रेट कर रहे हैं और शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, शहर में रहने के शौकीन हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। क्या नेक्स्ट क्या है? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लगातार बढ़ाने के लिए जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि मेट्रो सिस्टम के लिए पेड़ों को काटने के लिए तैयार है, रेलवे सिस्टम के लिए पूरे जंगल उखाड़ने को तैयार है। बॉक्साइट और मिनरल्स की प्रेजेंस यदि पता चल जाए सरकार को तो पूरे जंगलों को जला के, पूरे पेड़ों को उखाड़ के वहाँ से वो मिनरल्स निकाल ले। तो उसके लिए भी यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो आपके गवर्नमेंट है। दैट मीन्स रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट भी आपका एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका की वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियों का लगातार डेवलपमेंट होना, लगातार इस्टेब्लिश होना। ओके, तो ना जाने इंडिया में कितने सारे फैक्ट्री होंगे, उद्योग होंगे जो हर दिन कितने लॉट्स ऑफ अमाउंट में स्मोक को रिलीज करते, तो क्यों ना हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? अपैथेटिक पीपल की वजह से भी आपके एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, ये देख सकते हो सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, की एयर पोल्यूशन का सोर्स कहाँ है और किस तरीके से निकलता है। तो आपने देखा चिमनी, फैक्ट्री चिमनी के द्वारा ये पूरा स्मोक निकलता है। तो एक सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को देख लीजिए। तो ये दो अलग अलग सोर्स थे जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है ट्रिगर आउट होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो जाता है और हम अनएम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है ऐसे गैसों को इन द प्लेस ऑफ द ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं और बॉडी के अंदर करते हैं, तो हमें बहुत सारे नुकसान झेलने को पड़ते हैं। क्यों? यदि हम बेटा अपन लोग साइंस में ये पढ़ते हैं कि जो अपन लोग इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, वह ऑक्सीजन गैस होता है और जो रिलीज करते हैं वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। लेकिन इनहेल करते हैं तो इस बात का कहीं भी ये प्रूफ नहीं लिखा गया, एविडेंस नहीं मिलता कि अपन लोग 100% ऑक्सीजन गैस ही इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपन लोग इनहेल करते हैं तो उसमें मिक्सिंग ऑफ द गैसेस रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ और भी अलग अलग तरीके के गैसेस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो सारा हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे बॉडी के बहुत सारे डिसीज़ों के ट्रिगर आउट करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, हेल्थ समस्याएं आती हैं, अस्थमा जैसे डिसीज आता है, लंग्स कैंसर की समस्याएं बनती हैं और लंग्स रिलेटेड डिसीज के लिए भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या पॉइंट है आपका? डैमेज टू द एनवायरनमेंट। दैट मीन्स यदि एयर पोल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता गया तो हमारे एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके तबाह होती जाएंगी। ओके, तीसरा क्या है? दैट इज द टाइनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो थिनिंग का मतलब होता है पतला करना। जो ये सारे पॉल्यूटेंट है, जो एयर पोल्यूशन के सब्सटेंस हैं, सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जितने भी ये पॉल्यूटेंटेड गैसेस हैं, ये इनकी जो डेंसिटी है वह लो होती है और ये ऊपर चली जाती है। और आपको पता है कि ऊपर हमसे मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर एक लेयर है जिसको अपन लोग ओजोन लेयर कहते हैं, वो ऑक्साइड से मिलकर के बनी हुई है। तो ये सारे गैसेस उस लेयर को धीरे धीरे करके पतला कर रही हैं। पतला कर रही हैं से क्या होगा? जो सन
से आने वाले अनवांटेड रेसेस रहते हैं, जिसमें शामिल है आपके अल्ट्रावायलेट, दैट मीन्स यूवी रेसेस, इंफ्रा रेसेस, ये बहुत हार्मफुल रेसेस है। यदि ये उस लेयर को पास आउट करके ज़मीन पे आ जाते हैं तो ऐसे केसेस पर जो ज़मीन पे रहने वाले, अर्थ पे रहने वाले जो एनिमल हैं, ओके, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और उनको स्किन डिसीज़ और कैंसर और ना जाने कितने डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारा ओजोन लेयर है वह परफेक्ट तरीके से काम करता रहे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, तो हमें ज़रूरत ये है कि हम एयर पोल्यूशन जितना हो सके कम करें उसके लेवल को। लेकिन आप देख रहे हो हर दिन नई नई चीज़ों की बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो थिनिंग हो रही है आपका प्रोटेक्टिव लेयर, जो ओजोन आपका एटमॉस्फेयर है वो। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द लीडिंग द क्लाइमेट चेंजिंग, ओके, और साथ में एयर पोल्यूशन जो है क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखिए यहाँ क्या दिया गया है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को थिनिंग करने की प्रोसेस दिखाई गई है। और हेल्थ प्रॉब्लम में ये एक नर्स मैडम है, एक छोटे से बच्चे का चेकअप कर रही है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम का एक दूसरा पिक आपके सामने प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, बात करते हैं एसिड रेन की। तो आपको मैं अब प्रॉब्लम बता रहा हूं, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी ओजोन वाला, दूसरा प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की वजह से जो कुछ होता है तो उसको अपन लोग एसिड रेन बोलते हैं। बच्चों, एसिड रेन को प्लीज अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पे आपसे पूछे जाते हैं कि एसिड रेन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और किस तरीके से एसिड रेन आते हैं। ओके, तो देखिए, the poisonous gases like the sulfur dioxide and nitrogen oxide that is released by the industry by burning the fossil fuel, by the vehicle etc. go to the atmosphere and pollute it. Okay, that means जो poisonous gases हैं जो रिलीज होते हैं आपके, सच एज द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ये सारे ऑक्साइड यदि रिलीज होते हैं किसके द्वारा बच्चों, इंडस्ट्री के द्वारा, फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से, फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से दैट मीन्स पेट्रोल की जलने की वजह से, कैरोसिन की जलने की वजह से, डीजल की जलने की वजह से, ये सारा रिलीज होते हैं, आर गो टू द एटमॉस्फेयर, और ये कहाँ चले जाते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं और उसको पॉल्यूटेंट कर देते हैं, उसको पॉल्यूशन बना देते हैं। द सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में और नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और दीज एसिड गेट डिसॉल्व विद द रेन वाटर, और ये एसिड जो है आपकी रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और जब फॉल डाउन होते हैं किसमें, अर्थ में, तो वो एसिड के फॉर्म पर फॉल डाउन होते हैं, जिसको अपन लोग एसिड रेन बोलते हैं। अब इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए समझिए, ये कुछ गैसेस हैं जो इंडस्ट्री द्वारा रिलीज किए गए, जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिख देंगे सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा लिख देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीन ऑक्साइडों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर जो है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जितने भी पानी सोखे जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ा करके ऊपर ले जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स में बदले रहते हैं, तो ये ऊपर जाते हैं ये सारे गैसेस, और किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करते हैं, जो कि बादल में पहले से प्रेजेंट है। किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद अपने आप को एसिड में बदल देते हैं। कैसे, किस तरीके से बदल देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है H2SO4 बना लेता है, जिसको आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ऊपर जा करके क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड। ओके, और ये आपका बना लेगा H2SO3, दैट मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये तीन अलग अलग तरीके के एसिड यहाँ बन के तैयार हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, और ये सारा के सारा एसिड आपके रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं और फॉलिंग डाउन हो जाते हैं अर्थ में, और जैसे ही फॉलिंग डाउन अर्थ में होते हैं तो आपके फसलों को नुकसान करते हैं, एक्वेटिक एनिमल को नुकसान करते हैं और इंसानों को भी नुकसान करते हैं। आप सोच सकते हो कि एसिड का कितना ज़्यादा प्रकोप होता है। ओके, तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि सारे गैसेस ऊपर जाती हैं और ऊपर आपके पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट उनके साथ में रिएक्ट करती हैं और अलग अलग तरीके के एसिड बना लेती हैं, और जो रेन वाटर के साथ में मिक्स होकर के ज़मीन पर दोबारा गिरती हैं, जिसकी वजह से आपका एक्वेटिक एनिमल को नुकसान होता है, फिशेस मर जाते हैं, स्किन डिसीज होते हैं। ओके, और बहुत सारे चीज़ें इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, और इस प्रोसेस को अपन लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। दूसरी समस्या हमने एयर पोल्यूशन के वजह से होने वाली में बात की, आगे बात करते हैं।
दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। बहुत बढ़िया, हमने अभी एसिड रेन को पढ़ा, अब उसका इफेक्ट क्या है, वह किस तरीके से समस्या को पैदा करता है उसको देखेंगे। डायरेक्ट डैमेज टू द लीफ एंड द रूट, दैट मीन्स जो प्लांट रहते हैं उसके लीफ को और उसके प्लांट के रूट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं, डायरेक्ट डैमेज करते हैं। उसकी वजह से प्लांट और रूट धीरे धीरे सूखने लगते हैं और एक दिन मर जाते हैं। ट्रीज गेट वीकेंड एंड द ईटन बाय द इंसेक्ट। ओके, और जो ट्रीज है, यदि ट्रीज के ऊपर पड़े, ट्रीज के ऊपर, वृक्षों के ऊपर आकर के ये एसिड रेन पड़ते हैं तो उसकी वजह से जो आपके ट्रीज हैं वह धीरे धीरे वीक होते जाते हैं और वह ईटन कर लिए जाते हैं इंसेक्टों के द्वारा, मतलब छोटे कीड़ों के द्वारा वह खा लिए जाते हैं, सड़ा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कितना नुकसान है आप एसिड का देख सकते हो। ओके, ये क्या है देखते हैं इसमें किस तरीके से आपका क्लाइमेट चेंज के लिए ये आपका एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, उसका आप लोगों के सामने ये बढ़िया डायग्राम दिखाया गया है।